कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। पूरा आपका यहाँ पर हम हिंदी के पेपर लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने का रहता है और साथ ही जो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो हिंदी का पेपर वो आ चुका है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लेना। पूरे पे हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे और साथ ही आपका यहाँ पर समय 3 घंटे रहेगा और मार्क्स आपका यहाँ 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते सही प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, क्योंकि बिल्कुल आपके यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते सही पेपर चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता रीतिकाल और बाता आदिकाल और सात भक्ति काल और दाता आधुनिक काल। तो जो आपका यहाँ पर दिए हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा। ठीक है, भक्ति काल। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, हम आपके लिए बड़ी मदद से यहाँ पर हिंदी के पेपर लाए हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि हिंदी के पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है सही विकल्प। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो आपका था बाल कल्पना और बात आसमान। ठीक है, आसमान की कल्पना और साथ विद्युत की कल्पना और दादा काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लिया अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो यहाँ पर देख लीजिए कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बाल। ठीक है, बाल कल्पना आपका यहाँ पर दूसरे करेगा करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, ये आपको बताना। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता रस और बाता छंद और सात अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा छंद। ठीक है, छंद कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर नेताजी का चश्मा है उस कहानी का मूल भाव क्या था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो आपके यहाँ पर कहानी का मूल भाव रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर देशभक्ति की भावना। ठीक है, आपका चौथी का द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका पांचवा आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है द्विगु समास, बाता द्वंद्व समास और सात अव्यय समास और दाता कर्मधारय समास। तो जो आपका यहाँ पर दिया जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, आपका यहाँ 5 में करेगा द करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आता माने भोलेनाथ के घाव पर लगाया मरहम दवाई और पिसी हुई हल्दी और दाता तुलसी का रस। तो जो आपका यहाँ पर दिया माने भोलेनाथ की घाव पर लगाया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 2 आता है। तो प्रश्न हम यहाँ पर 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रश्न 2 आता है। ठीक है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो आपका पहला आता है गोपियों के लिए श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण हारिर की डोंट डोंट की तरह हैं, लकड़ी फूल मिट्टी। तो यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिर की लकड़ी की तरह हैं। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हम पूरा आपका यहाँ जो पेपर है वो हिंदी का संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पर आपको याद करते जाना। ठीक है, अब आता आपका यहाँ पर दूसरा रिश्ता, जिसमें आप यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है, ये आपको बताना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है। तो जो आपका यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका श्रृंगार हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा, पृथ्वी पर सरकंडी का चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था कैप्टन ने, दुकानदार ने, बच्चों ने। तो यहाँ पृथ्वी पर सरकंडी का चश्मा लगाया था कैप्टन ने। ठीक है, आपका कैप्टन ने यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है डॉट डॉट बाच होता है। तो यहाँ पर जब क्रिया का रूप है ठीक है कर्म के अनुसार बदलता है, तो इसमें आपको रहेगा
कर्तबाज। ठीक, कर्तबाज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको जो 5वां रिक्त स्थान वो देख लेते हैं। हमने 4 आपके जो यहाँ पर 4 रिक्त स्थान वो करा दिए। अब चलिए आपका 5वां यहाँ पर आता है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर थे सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डोंडो विधा में लिखा गया है। तो आपके इसका डायरी आपका ऑप्शन आता है, रिपोर्टाज आता है, यात्रा वृत्तांत। तो जो आपका यहाँ पर दिया सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। तो इसका उत्तर आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, पेपर देने से पहले इस पेपर को कंप्लीट याद करना है। फिर 6 माह तक चाय के बागानों में कई डॉट डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर युवतियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है, जिसमें आती हैं सही जुड़ी बनाकर लिखी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और बा में दी गई आपकी सही जुड़ी। तो पहले आती है उत्साह कविता। तो जो आपके उत्साह कविता है इसके जो पाठ के लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करना है। फिर दूसरी आती है काव्य की आत्मा। तो इसे आपको यहाँ पर रस से मैच करना है। ठीक है, जो आपकी काव्य की आत्मा कहलाती है वो कहलाती है रस। तो आपको दूसरी यहाँ पर रस से मैच कर देना है। और तीसरी आती है बाल गोविंद भगत। तो इसको आपको यहाँ पर कबीरपंथी से मैच करना है। ठीक है, जो चौथी आती है मन्नू भंडारी से साहित्य की रुचि पैदा की। तो इसका उत्तर आपका शीला अग्रवाल हो जाएगा। ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर 5वीं आती है क्रिया कर्त के अनुसार। तो इसमें आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6वीं आती है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार आपके यहाँ पर 2 होते हैं। तो ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो जो आपकी इससे जुड़ी वो भी हमने कंप्लीट करा दी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 4, जिसमें आते हैं 61 वाक्य में उत्तर दिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर हंस पत्रिका। ठीक है, पहले का उत्तर आपका हंस पत्रिका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर सही विकल्प आता है भोलेनाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर क्या बजाते थे। तो इसका उत्तर रहेगा आपका शहनाई। ठीक है, भोलेनाथ और इसके साथी अमोली को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरी का उत्तर आपका शहनाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 61 वाक्य में उत्तर का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। अब चलिए आपका तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो आपका तीसरी का उत्तर रहेगा, तीसरी का उत्तर रहेगा संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यानी ठीक है, यही आपका यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो यही आपको लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका चौथा। ठीक है, चौथा आता है। तो आप यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो जो आपका टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है कठिन कार्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य। ये आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपका 5वां आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो आपकी हिरोशिमा नामक कविता है वो ली गई है आपकी, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो आपके यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता है वो आपकी सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। अब चलिए आपका 6वां आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो इसका उत्तर रहेगा आपका हालदार साहब। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके शतवाक मत है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक शतवाक मत का सॉल्यूशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का उत्तर आपका हंस पत्रिका, दूसरे का उत्तर आपका शहनाई, तीसरे का उत्तर देख लीजिए, चौथे का उत्तर आपका कठिन कार्य, 5वें का उत्तर आपका सदानीरा और 6वें का उत्तर आपका हालदार साहब। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपके आते हैं प्रश्न 5, जिसमें आते हैं आपके सत असत का चयन करके लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर सत असत आते हैं तो आपको अच्छे से देखना है। आप यहाँ पर उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, असत, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो जो आपका तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सत्य। ठीक है, चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो जो आपका चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां आता परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 6वां। तो आपका यहाँ पर 6वां आता भोलेनाथ के पिता उन्हें गुरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे। तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो आपके सत्य सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता रीति का सिंगाकार क्यों खा लिखिए। और अथवा आता प्रतिवाद की दुविशता प्रवृत्तियाँ लिखिए। 7वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, इनके उत्तर भी हम करा देंगे आपको। 8वां क्वेश्चन देख लेते, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए।
और फिर ठीक है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए अथवा आता प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। और फिर आप जल्दी से यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए और अथवा आता दो छंद का उदाहरण लिखिए। ठीक है आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पूरा पेपर आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद करना है। ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना आपको अथवा आता नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपका आता 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आप यहाँ पर देखते हैं राम वृक्ष बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना, भांस और सही लिखना है। फिर 14 महात्मा भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है आपका 14वां क्वेश्चन आता है, इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा आता है बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया और सुशिर बांगो से क्या अभिप्राय। ठीक है फिर आपका 15वां आता सेना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कह देते अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। फिर 16वां आता निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है जो सभी को स्वीकार हो और जिसका आकार ना हो। इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको आँख का तारा होना और गगन में सागर भरना, इनका आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। फिर 17वां क्वेश्चन आता है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है अथवा आता गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ठीक है 18वां प्रश्न आपका आता है जिसमें आपके यहाँ पर काव्यांश आता है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है 18वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है और इसका अथवा आता जो कि आपका इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर 19वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है आप यहाँ पर बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर। ठीक है इस तरह से आपका दिया गद्यांश, तो इसे आपको पूरा पढ़ना है और इस साइड भी आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है और इसका अथवा भी आप देख लीजिए, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां आता मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। फिर 21वां प्रश्न आता है जो कि आपका काव्यांश आता है, तो इसको आपको पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। और अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता है तो इसका अथवा आता जो कि आता गद्यांश। ठीक है आपका आप गद्यांश आता है तो इसे आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे पूरा आपको पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर ठीक है जो आपके 3 प्रश्न दिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी आप इस काव्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है तो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां प्रश्न। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर हिंदी पे वो आपका कंप्लीट हो जाता है और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए। और जो आपके क्वेश्चन है आपका प्रश्न है जो आपका 6 से लेकर प्रश्न 23 तक के जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक ये टेक इन बाय बाय।